नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523860445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 68 बीपीएससी के लिए जो पेड क्विजेस हम देख रहे हैं, कंटिन्यू करते हैं उसको आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, कहा जा रहा है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो पहला ही कथन गलत है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा नहीं किया था। इन्होंने 1510 में, जो उस समय पे ये था ना इनका गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है, तो यहाँ पे जो आदिल शाही सुल्तान रूल कर रहे थे इसी रीजन में, उनको हराने के बाद तब इन्होंने कैप्चर किया था। ठीक, तो बाकी के सब ऑप्शन ठीक है, देख लीजिए, इसको चूज करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग यानी कि जो पहला इनका फोर्ट है उसका निर्माण किया। तो ये किया था इन्होंने कोचीन में। ठीक, डी ऑप्शन। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र जो है उसको स्थापित किया। तो आपको पता ही है कि जैसे वास्को डी गामा आता है 1498 में यहाँ पे केरला कोस्ट पे। ठीक, तो उसी के बाद से जो है इन लोग का कह लीजिए जो ट्रेड रूट, मैरीटाइम ट्रेडिंग सेंटर्स जो है, इस सब का एस्टेब्लिशमेंट इन्हीं लोग के द्वारा किया गया। तो सबसे पहला जो 1502 में इन्होंने यहाँ पे जो है कोल्लम में एक ट्रेडिंग सेंटर जो है एस्टेब्लिश किया था। तो वहीं से देखेंगे तो कॉलोनियल रूल की एक तरीके से स्थापना होती है भारत में और ये सब जो ट्रेडिंग चीजें हैं ये सब शुरुआत होती है। तो पुर्तगीज इससे संबंधित है, बी ऑप्शन। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन सी है। तो ये हुगली जो है ना, इसको यहाँ पे अराउंड 1537 में इसको जो है एस्टैब्लिश किया था पुर्तगीज ने। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन को चूज करेंगे। देखिए, जो कलकत्ता का शहर आप देखते हैं, इसका संस्थापक कौन था वेस्ट बंगाल में। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, उसका एक कह लीजिए एडमिनिस्ट्रेटर था ये जॉब चार्नॉक। ठीक है, तो इसके द्वारा अराउंड 1690 में कलकत्ता जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया है। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। ठीक है, तो वर्तमान में आप जो बड़े शहरों में नगर निगम का कॉन्सेप्ट देखते हैं, जो अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज हैं, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो सबसे पहला एस्टैब्लिश किया गया था इसमें मद्रास में 1687 में। हाँ, ठीक है। देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसकी सफलता का क्या रास्ता है। ठीक है, कि उन्होंने पूरे देश पे जो है कब्जा कर लिया धीरे धीरे। तो यहाँ पे 3 कारण लिखे हैं, तीनों ही थे। भारत में उस समय जो है जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था उसमें राष्ट्रीय यानी कि नेशनल जैसी कोई फीलिंग नहीं थी। ठीक है, सब छोटे छोटे अपने अपने अलग अलग छोटे राजा रूल कर रहे थे, सब एक तरीके से विखंडित था। ठीक है, फिर है कि कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी बिल्कुल ठीक है। हमारे पास सब वही घोड़ा, बैल, यही सब थे। ठीक, फिर है कि भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना की कमी, जिससे कोई भी उन्हें अच्छा वेतन देकर अपनी सेवा में लगा सकता था, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे ना, यही सब कारण थे। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ब्रिटेन में जो है वहाँ पे सबसे पहला जो कंपनी को ऑथराइज किया गया बिजनेस करने के साथ, ये जो है इंडियन रीजन में, ठीक है, स्पेशली इंडिया में, तो ये लीवेंट कंपनी जो है ऑप्शन ए में दिख रही है, इसको मिला था 1593 ईस्वी में। इसको जो है स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। आप ये बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसको लाइसेंस कब मिला। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह जो है कौन था। ठीक है, तो देखिए, अभी हमने पूछा भी था आपसे, 1600 AD में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है फॉर्मेशन होता है। तो इस टाइम पे देखेंगे इंडिया में तो मुगल डायनेस्टी का रूल चल रहा है और तीसरा मुगल शासक कौन था इसमें, अकबर, है ना। तो ये अकबर के शासनकाल की बात है।
ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री जो है कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम देखेंगे तो ट्रेड करने के लिए इन्होंने देखिए पहले एक टेम्परेरी फैक्ट्री बनाई थी मसूलीपट्टनम में 1611 में, ठीक। और अगर हम परमानेंट फैक्ट्री की बात करें तो ये स्टैब्लिश की गई थी सूरत में, यानी कि डी ऑप्शन 1613 AD में, ठीक। देखिए सारे फैक्ट्स हैं, इसको बस ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए सूरत वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो वर्तमान मुंबई है, ठीक है, बम्बई उस समय इसको जो है कहा जाता था, तो किससे जो है लिया था ये इन्होंने, ठीक। तो हुआ क्या था कि जो है अराउंड 1661 में ये इंग्लैंड के जो सम्राट थे चार्ल्स सेकंड, ठीक है, तो उनका विवाह जो है पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन, इनसे हुआ था। तो चार्ल्स को पुर्तगालियों ने जो है बम्बई को उपहार स्वरूप कह लीजिए प्रदान किया था। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में है वहां पे एक किला है, ठीक है, तो उस पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? तो देखिए हुआ क्या था, मुगल बादशाह अकबर के द्वारा अराउंड 1583 में, हाँ ठीक है, ये यहाँ पे जो है होता क्या है कि गंगा नदी इधर से आती है, इधर से यमुना आती है, ठीक है, तो यमुना के किनारे जहाँ पे संगम होता है, ठीक है, प्रयागराज में, वहीं पे ये किला स्थित है। अकबर ने इसको बनवाया था। तो अराउंड 1797 AD में जो है इस पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हुआ और इसमें इन्होंने अपना जो है कैंटोनमेंट छावनी बनाया। तो अभी भी वहाँ पे कुछ ऐसे इंडियन आर्मी की छावनी वगैरह जो है रहती है, तो उससे ही संबंधित है ये। इसमें सी ऑप्शन को चूज करेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की, ठीक है। तो ये सब काम किया था जो है इसने, डुप्ले ने, ठीक है। ये बेसिकली जो है फ्रेंच गवर्नर था उस समय, ये जो पौंडीचेरी का एरिया है यहाँ का। देखिए भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना ये निम्न में से कहाँ लगाया था? तो जो यूरोपीय भारत में आते गए तो सबसे अंतिम में फ्रांसीसी ही आए, ठीक है। तो इन्होंने इसमें 1667 में सूरत में जो है अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी, ठीक। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरी फैक्ट्री इन्होंने लगाई थी इसके बाद मसूलीपट्टनम में 1668 में, ठीक है। तो ऐसे कुछ ये जो क्रम है इसको भी याद रखिए। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया कौन सी है, ठीक है। तो बैटल ऑफ बक्सर है ना, बी ऑप्शन में देखिए 1764 में हुई है, 22 से 23 अक्टूबर का टाइम पीरियड। इसमें जो इंडिया की तरफ से कह लीजिए जो उस समय का टाइम पीरियड था, तो नवाब ऑफ बंगाल, अवध के नवाब, ठीक है, और जो मुगल एम्परर थे शाह आलम, ठीक है। तो ये सब कलेक्टिवली और इधर से ब्रिटिश फोर्सेस की तरफ से ये युद्ध होता है जिसमें कि ये लोग हार जाते हैं और उसी के बाद नेक्स्ट ईयर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है ना। तो यहाँ से देखेंगे फिर जो है ब्रिटिश सत्ता एक तरीके से स्थापित हो जाती है पूरी तरीके से धीरे धीरे। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक यानी कि जनरल बॉर्न फ्रॉम हेवन है ना ये कहा जाता था या कहा गया? तो यहाँ पे जो ये है ना आपका रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी में इसको कहा गया है। बेसिकली मेन जो कारण था इसकी जो एक ब्रिलियंट लीडरशिप थी स्किल से, क्योंकि जब ये इसका करियर स्टार्ट हुआ तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में वो जब सिर्फ एक क्लर्क की जो पोस्ट पे था, ठीक है। आगे चल के जो इवेंट्स आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो इन्हीं सब कारणों से इसको जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ पे स्थित है? तो बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ते हैं, कब हुई? 1757 में, ठीक। तो ये भागीरथी रिवर जो है यहाँ पे देखेंगे जो वेस्ट बंगाल में हमारा ये है ना नादिया जिला, ठीक है, वहां पे ये युद्ध मैदान स्थित है। तो बी ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अभी हमने ऊपर बक्सर के युद्ध के बारे में देखा था, तो पूछा जा रहा है कि दिल्ली का शासक कौन था इस टाइम पीरियड में? तो 1764 में यहाँ पे जो ये क्या नाम है, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की वह कौन था, ठीक। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो है पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय जो है ना ऑप्शन ए में, तो इसने 1765 में जो बंगाल के रीजन में दीवानी राइट्स थे, वैसे दीवानी का मतलब होता है कि जो लैंड रेवेन्यू होता था है ना उसका कलेक्शन, उसको दीवानी शब्द से जो है उसकी संज्ञा दी जाती थी। तो इसके अधिकार उसने प्रदान किए थे ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को बेसिकली 1765 में।
टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में कहाँ हराया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो हैदर अली, टीपू सुल्तान, इन सब के बारे में आप पढ़ते हैं। तो 1780 में बेसिकली इन्होंने जो है टीपू वगैरह ने अरकाट एक जगह थी उस पर अधिकार किया, और उसके बाद देखेंगे तो हेक्टर मुनरो की जो सेना थी इसमें ब्रिटिशर्स की तरफ से, है ना, तो उसको पोलीपुर में हराया था। ऑप्शन बी। देखिए, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की। तो अभी हमने ऊपर ही देखा था बंगाल के बारे में, तो यहाँ बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। डेट ये है, देखिए 12 अगस्त 1765, ठीक। तो ये डेट्स भी याद रखा करिए, फैक्चुअल डेटा जो है पीटी वगैरह में काफी पूछा जाता है। इलाहाबाद की संधि देखिए, अभी हमने बात की थी ऊपर 1765 में। तो इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था, ठीक। तो यहाँ पे कंपनी ने जो दीवानी के इनके कार्य थे, जो कि दीवानी के राइट्स इनको मिले थे, ठीक है। तो ये मुर्शिदाबाद यानी कि बंगाल के रीजन में देखेंगे तो ये मोहम्मद रजा खान को इन्होंने नियुक्त किया था उप दीवान, और बिहार के रीजन में जो है ये इसको शिताब राय, है ना, इसका भी नाम ध्यान रखिएगा, इसको नियुक्त किया गया था। तो इसमें से सी ऑप्शन को चूज करेंगे। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए, ठीक। तो यहाँ पे अब धीरे धीरे जो है इनका रुख इधर भी होने लगा, जो कह लीजिए जनजातीय क्षेत्रों में भी चीजें, कह लीजिए रिसोर्सेज थे, उसको अपनाने की तरफ। तो सबसे पहले ये जो है इनसे खासी जो ट्राइब है ना, इनके संपर्क में आए थे इन सब संदर्भ में। देखिए, 1760 का प्रसिद्ध जो वांडीवाश का युद्ध है, अंग्रेजों तथा किसके खिलाफ लड़ा गया, अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया ये। तो इसमें देखिए दूसरी पार्टी जो सम्मिलित थी ये थी फ्रेंच, है ना, फ्रांसीसी। यहाँ पे गलत क्लिक हो गया, फिर भी देखिए बी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, फ्रेंच। इसमें हुआ क्या, आपका ब्रिटिश आर्मी की तो जो लीड कर रहा था उसका नाम था सर आयर कूट, और इधर फ्रेंच की तरफ से जो है ये था काउंट लाली, है ना। तो इनके मध्य हुआ, और इस वॉर की जो कह लीजिए बैटल ऑफ वांडीवाश की जो समाप्ति हुई, तो इसमें ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पेरिस इसमें 1763 एडी में, ठीक है, उसके साथ इसका कंक्लूजन हुआ। तो ये सब फैक्ट्स को ध्यान रखेंगे, इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया, ठीक है। तो ब्रिटिश रूल जब से स्टार्ट हुआ, कह लीजिए जो कॉलोनी बनाना इन्होंने स्टार्ट किया भारत को, तो सबसे ज्यादा अगर देखेंगे इन सब में, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो है इसको विरोध किया मराठाओं ने, ठीक है। मराठा शासक जितने भी हो उस टाइम पीरियड पे। अब निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, ठीक है, ये बताना है, ठीक है। तो इधर आप देखते हैं ना, जो पंजाब के रीजन में किंग हुए इसी टाइम पीरियड में, जो अभी हमने ऊपर घटनाएं देखी, तो ये रणजीत सिंह थे, और इनका ये जो टेरिटरी है ये था, इसमें श्रीनगर था, ठीक है, वर्तमान का जो जम्मू का ये एरिया है। देखिए, रणजीत सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि ये किस मिसल से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिसल था सुकर चकिया, ऑप्शन डी में देखिए ये लिखा हुआ है। इसकी स्थापना करने वाले जो थे उनका नाम था चरहत सिंह, ठीक। तो इससे संबंधित थे, इसके जो है आखिरी कमांडर रहे कह लीजिए रणजीत सिंह, सुकर चकिया मिसल के। तो आपको ये बताना है कि ये मिसल जो है क्या होता था, ठीक है, इससे आप क्या समझते हैं, जरा कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट देखिए, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी, ठीक। तो यहाँ पे इनके जो कह लीजिए उस समय का इनका किंगडम था, उससे संबंधित इनकी राजधानी थी लाहौर, है ना, जिसको कब बनाया गया 1799 में, ठीक। बी ऑप्शन। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला, ठीक है, बेसिकली एक टाइप का कोर्ट था अदालत ए आला, जिसमें जो है ये खुद यहाँ पे न्याय वगैरह करते थे, तो इसकी स्थापना इन्होंने की थी लाहौर में ही। अब इसी सिख राज्य में देखेंगे तो सबसे अंतिम राजा कौन था, इनका नाम बताना है, ठीक है। तो इनका नाम था दलीप सिंह, ऑप्शन डी। एक बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट है सिख किंगडम से संबंधित कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली, ठीक है। तो ये काफी जो है ध्यान रखिएगा, महाराजा रणजीत सिंह से ही संबंधित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह निम्न में से किसके उत्तराधिकारी थे, ठीक है। तो इनसे पहले जो यहाँ पे सिख किंगडम में रूलर थे, इनका नाम था खड़ग सिंह। निम्नलिखित में से किसने 1755 में
डिंडीगुल मैसूर का जो एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पर एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। तो यहाँ पे ईयर ध्यान रखिएगा 1755 AD, और ये जो आर्सेनल एस्टैब्लिश किया आर्मरी, ये थे आपके हैदर अली, ठीक। वह ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था। तो देखिए ये था आयरकूट, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो पोर्टो नोवो का युद्ध हुआ, इसमें मैसूर किंगडम और जो है इधर आपका ये जो है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इनके बीच में ये हुआ 1781 में, ठीक है, जुलाई 1781, इसको ध्यान रखिएगा। और ये टाइम पीरियड था जो हमारा सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर है ना, तो इसी के मध्य ये जो है ये बेसिकली 1780 से लेकर 84 तक इसका टाइम पीरियड था। तो उसी के मध्य यहाँ पोर्टो नोवो का युद्ध हुआ, तो इसमें इधर से आयरकूट था और इधर हैदर अली मैसूर किंगडम की तरफ से, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, जिसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन सा जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए कौन था, ठीक है, ये बताना है। तो यहाँ पे वही मैसूर किंगडम से संबंधित टीपू सुल्तान जो है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसको किस अन्य नाम से नहीं जाना जाता है ये बताना है, ठीक। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन सबको पता है, कहा जाता है इसको। कांस्य युगीन सभ्यता यानी कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन ये भी कहा जाता है। फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, क्योंकि ये जहाँ पे देखेंगे तो मैक्सिमम जो है हमें अर्बन सेटलमेंट्स मिलते हैं, पक्की ईंटों से बने हुए घर मिलते हैं, ठीक है, वेल स्ट्रक्चर्ड जो है कह लीजिए पानी का निकासी सिस्टम, तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो इस वजह से इसको अर्बन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ताम्रवती कल्चर जो है ये इसमें से ये नहीं कहा जाता। सम्मेद शिखर जो है किस धर्म का तीर्थ स्थल है, तो ये जैनिज्म से संबंधित है, एक पिलग्रिमेज साइट है। ये पारसनाथ हिल जो है ना झारखंड में, ठीक है, वहां पे, ऑप्शन बी। इसमें से किस राज्य में तीवा जनजाति के द्वारा वांचुआ महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइब और फेस्टिवल का नाम देख लीजिए, संबंधित है ये असम से। देखिए अ न्यू कोल्ड वॉर, हेनरी किसिंगर एंड द राइज ऑफ चाइना, ठीक है, ये एक पुस्तक अभी हाल ही में लिखी गई है। तो किसने लिखी है, तो इनके बारे में जो है इनके राइटर जो है संजय बारू, ठीक है, इनसे संबंधित पुस्तकें पहले भी पूछी जाती रही हैं, तो ध्यान से नाम देख लीजिए, है ना। चाइना के बारे में ये जो है कुछ इवेंट्स का संकलन है ये पुस्तक। अगला देखिए पणिहारी लोक नृत्य जो है कहाँ पर प्रचलित है, ठीक है, तो ये एक फोक डांस है जो है यहाँ पे गुजरात के क्षेत्रों में किया जाता है। इनमें से किस वंश के शासक ने बौद्ध मठ कुक्कुट राम को 3 बार नष्ट करने का प्रयास किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ये शुंग डायनेस्टी है ना, इन्होंने इसको 3 बार अटेम्प्ट किया है, चूंकि ये काफी फेमस एक साइट है कुक्कुट राम। आप बताइए जरा कमेंट करके वर्तमान में जो है किस शहर से संबंधित है ना, कहाँ स्थित है। बिहार राज्य में सैनिक अभियान सर्वप्रथम किस सुल्तान ने चलाया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड से, तो इल्तुतमिश जो है ये मिलिट्री कैंपेनिंग से संबंधित है, ऑप्शन ए। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे बिहार के रीजन में किंगडम स्थापित किया था इसने मोहम्मद शाह नुहानी ने, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा। इससे संबंधित एक फैक्ट ये है कि इब्राहिम लोदी की आर्मी को जो है इसने जो है कंकर पूरा करके जो एक बैटल थी उसमें हराया था, और बाद में जो है इसकी डेथ के बाद इसका बेटा जलालुद्दीन जो है वो बन जाता है रूलर। तो यही सब संबंधित था, तो ध्यान रखेंगे इसमें नाम, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। शेर शाह के द्वारा पटना के पुनर्निर्माण का विवरण जो है इसमें से कहाँ से मिलता है, ठीक। तो देखिए ये एक लेख जो लिखा गया था तारीख दाऊदी, ठीक है, इसके लेखक कौन थे, अब्दुल्ला नाम था इनका, ठीक है। तो यहाँ पे जहांगीर के टाइम पीरियड में जो है अराउंड उसको लिखा गया था, तो वहां से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो पटना का रीजन है, क्योंकि इधर शेर शाह सूरी वगैरह जो थे काफी डोमिनेंट एरिया था इनका, तो इसके रिकंस्ट्रक्शन का जो है इसमें इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। तो यहाँ तक हमने जो है कंप्लीट किया है इस वीडियो में, सारे क्वेश्चंस को आप देख लें। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।